ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु और अध्याय क्रमांक जो हम पढ़ रहे हैं वो है 15, रागानुगा भक्ति की हमने शुरुआत की थी। तो कोई भक्त बताएंगे हम कौन से पेज नंबर से पढ़ना है? चैट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां से शुरू करेंगे। श्रद्धा माता जी कह रहे 120, वंदना माता जी 120, राहुल माता कुंडी माता जी 120। ओके, सब लोग कह ही रहे हैं 120, तो फिर 120 से शुरू करते हैं। हाँ तो ठीक है, एक पैराग्राफ पीछे से शुरू करते हैं। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियां तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतएव इस बात को ठीक से समझना होगा, यद्यपि इन सबों को केंद्र बिंदु भगवान है और सभी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान क्या ब्रह्मेति भगवानिति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि जो भगवान है उनको तीन स्तर में समझा जाता है, निराकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वो एक ही परम सत्य है। किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका, उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। यही अंतर है। और ये अंतर क्यों आया? क्योंकि जो गोपियों की भक्ति थी वो कैसी थी? अनुकूल भक्ति थी, जबकि जो कंस का जो स्मरण था भगवान का, या फिर शिशुपाल का जो शिशुपाल जो कृष्ण के बारे में बोलता था, वो अनुकूल नहीं था। हालांकि कह सकते हैं कि शिशुपाल भी कीर्तन कर रहा था, क्यों? हमेशा कृष्ण का ही तो गुणगान कर रहा है, कृष्ण के बारे में तो बोल रहा है, उससे कृष्ण कृष्ण ही तो निकल रहा है। परंतु वो कृष्ण कृष्ण कैसा है? वो अनुकूल नहीं है। और गोपियों का जो भाव है वो अनुकूल। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि गोपियां कृष्ण को डांट रही हैं, जैसे मां यशोदा कृष्ण को डांट रही है, पर वो डांट भी कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि वो डांट है वो अनुकूल भक्ति में गिनी जाती है। यही अंतर। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है। जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो दिन के समय में हम लोग क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश में जाके बैठते हैं या सूर्य प्रकाश में जाके चलते हैं, ताकि थोड़ी उष्णता, गर्मी हमें मिले। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम सूर्य ग्रह पे जाके पहुंच गए, हम अभी धरती पे ही हैं। सूर्य के गोले का जो ताप है, जो सूर्य प्रकाश धूप के ताप से भिन्न है। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरे हैं, वे सूर्य के गोले तक पहुंचे हो, यह आवश्यक नहीं। यद्यपि सूर्य प्रकाश तथा सूर्य का गोला एक है, फिर भी अंतर तो है ही। उनकी एक शक्ति है और दूसरा शक्ति का स्रोत है। यहाँ पे जो सूर्य प्रकाश है या फिर जो अंतरिक्ष में जो सूर्य का प्रकाश है, उसमें काफी अंतर है। क्योंकि सूर्य प्रकाश क्या है? वो शक्ति है, और शक्ति कहाँ से आ रही है? सूर्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो यहाँ की जो उष्णता है, जब गर्मियों में हम अनुभव करते हैं कि सूर्य प्रकाश हमें कितना गर्म कर देता है, हम धूप में सूर्य प्रकाश में चल नहीं पाते, हम बैठ नहीं पाते, छाया ढूंढते हैं। तो सोचिए जब सूर्य ग्रह में पहुंचेंगे तो वहां क्या हालत होगी? वहां तो पहुंच भी पहले जल के भस्म हो जाएंगे। तो अंतर है, शक्ति में और शक्ति के स्रोत में अंतर है। इसी प्रकार जो परम सत्य तथा उनका शारीरिक तेज एक तथा भिन्न है। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट होने नहीं दिया गया। विशेष वादियों तथा भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, किंतु उन्हें वैकुंठ लोकों या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। राज्य में तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। जैसे कंस है, शिशुपाल है, उन्हें सत्य की तो प्राप्ति हुई, परंतु गोलोक वृंदावन धाम में नहीं मिला उनको।
या फिर जो निर्विशेषवादी हैं, निर्विशेषवादी और जो भगवान के शत्रु, सबको एक ही मुक्ति मिलती है, वो सायुज्य मुक्ति, जहाँ में भगवान के जो ब्रह्म तेज है उसमें लीन हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको भगवान के राज्य में अनुमति मिल जाए। सुधार श्री गुरुपाद दे रहे हैं कि भगवान किसी राजा के राज्य में रहना, उसके महल में रहना, दोनों में अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक देश का जो राजा है, अभी कौन है, प्रधानमंत्री जो है या फिर जो राष्ट्रपति है, हम उनके राज्य में रह रहे हैं, उनके देश में रह रहे हैं, वो राज कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके घर में जाके रहे, उनके महल में जाके रहे, दोनों में अंतर है। श्री रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाना चाहते हैं। निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान को निर्विशेष निराकार से मानते हैं, जो निर्गुण मानते हैं, और सगुण मतलब जो जानते हैं कि कृष्ण के जो कुछ गुण है, निर्गुण नहीं है वो, और उनका एक स्वरूप है जो कि बहुत सुंदर है। सामान्यतः जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है, केवल प्रकाश तक। निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत है। क्यों? क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही प्रविष्ट होने दिया जाता है, उसके आगे नहीं जाने दिया जाता। इसलिए यह समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, और वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंखों भी देख नहीं सकते। वे अपने को भगवान के ही समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। यह उनके द्वेष भाव के कारण है। चैतन्य महाप्रभु ने इन निर्विशेषवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने इन शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रहने की अनुमति प्रदान करते हैं। अपने शत्रुओं को भी कहाँ भेज दिया? जो आध्यात्मिक जगत की जो प्रकाश है वहां रहने की अनुमति दी है, ब्रह्म ज्योति में। देखिए ऐसा कि जो अध्यात्म में भी जो निराकारवादी हैं, जो इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रह्म में लीन होना है, भगवान में लीन होना है। उन्हें वो ये मुक्ति मिलती, सायुज्य मुक्ति मिलती, जहाँ पे वो ब्रह्म में लीन होते हैं, जो भगवान से प्रकाश निकल रहा है उसमें लीन होते हैं। तो वही चीज भगवान अपने शत्रुओं को भी दे रहे हैं। सोचिए भगवान कितने दयालु। कभी कभी कोई निर्विशेषवादी अपने को क्रमशः भगवान के सविशेष भाव तक ऊपर उठा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म मरणों के बाद मेरी शरण में आता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसी शरणागति से निर्विशेषवादी वैकुंठ लोक को जा सकता है, जहां शरणागत जीव के तौर पर उसे भगवान जैसा शारीरिक स्वरूप सारूप्य प्राप्त होता है। वैकुंठ में जो भगवान नारायण है और जो नारायण के सेवक हैं, दोनों का शरीर एक जैसा है, दोनों चतुर्भुज में है, शंख चक्र गदा पद्म लेके धारण किए हुए। तो पहचानेंगे कैसे कि स्वामी कौन है और सेवक कौन है? पहचानने के लिए, क्योंकि दिखने में सब एक दोनों एक जैसे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्वामी कौन है, सेवक कौन है। अंतर ये है, दो मुख्य अंतर है कि भगवान के वक्षस्थल पे श्रीवत्स है, श्री लक्ष्मी का स्थान है, सुनहरे रंग के केस हैं, और दूसरा भगवान के गले में वैजयंती माला है। इन दो लक्षणों से समझ में आता है कि ये स्वामी है, अन्यथा बाकी स्वरूप सबका एक जैसा है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जिन लोगों की भौतिक कल्मश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर हैं और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। यह आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश से बहुत आगे है। तो कौन कौन को मिलता है वो मुक्ति? तो ब्रह्म ज्योति में कौन कौन प्रवेश करते हैं? जो भौतिक कल्मश से मुक्त है, पहली चीज, या फिर जो असुर हैं और जिनका वध भगवान के हाथ हुआ है, विशेषकर वो असुर जिनका वध भगवान ने किया है, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया, इसलिए वो भी भौतिक कल्मश से क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो कुल मिला के जो भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए, उनकी मुक्ति हो गई।
इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा भी होती है, जिसमें कहा गया है कि इस भौतिक आकाश से परे अन्य नित्य आकाश है। इस ब्रह्म ज्योति में शत्रु तथा निर्विशेषवादियों को प्रवेश होने दिया जा सकता है, किंतु कृष्ण के भक्त सीधे वैकुंठ लोक जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों में भगवान के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित रहता है। अतः उन्हें भगवान के सानिध्य में आध्यात्मिक आनंद का भोग करने के लिए वैकुंठ प्रवेश करने दिया जाता है। ये शुद्ध भक्तों की बात है। निर्विशेषवादियों को प्रवेश नहीं मिलता, कहाँ पे? भगवान के धाम उनको सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक रोक लिया जाता है, वहां प्रवेश मिलता है। और जो शुद्ध भक्त है, जो रागानुगा प्रेमी है, जिनका उतना विकास हो चुका है, उन्हें भगवान का सानिध्य मिलता है। कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में। वहां पे वो भगवान का सानिध्य पाकर उसमें आनंद को भोगते हैं। श्रीमद् भागवत में स्कंद 10 में, यानी कृष्ण लीला में, अध्याय क्रमांक 87 श्लोक क्रमांक 23, साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे वेद, जो ये अध्याय है, यहाँ पे वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और वो कहते हैं कि हे प्रभु, योगी जन आपके अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अतः वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं, वे बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि पाते हैं। आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाले तथा काम वासना से पूरित गोपियों ने भी वही सिद्धि प्राप्त की। जहां तक हमारा प्रश्न है कि हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं, इस प्रकार हम उसी सिद्धि को प्राप्त करने की आशा करते हैं। उसी सिद्धि के संदर्भ में हमें सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश के दृष्टांत को ध्यान में रखना होगा। जो निर्विशेषवादी है, वे सूर्य प्रकाश ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होते हैं, किंतु जो भगवत प्रेम में मग्न रहते हैं, तो भगवत धाम यानी कि गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो ये साक्षात वेद स्तुति करने भगवान की। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक काम वासना की सूचक नहीं है। श्री रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि ये काम वासना भक्त की कृष्ण से संगति की विशेष प्रकृति की सूचक है। प्रत्येक भक्त में सिद्धावस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी यह आकर्षण भक्त की काम वासना कहलाता है। ये वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान की सेवा करने की अत्यधिक आकांक्षा होती है। ऐसी आकांक्षा भगवान से भोग करने की आकांक्षा लग सकती है, किंतु ये वस्तुतः उस स्थिति में भगवान की सेवा करने का ही प्रयास होता है। उदाहरण के लिए, कोई भक्त भगवान से ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षित हो सकता है। तब वह चरागाह में गायों को देख रेख में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा। इससे ऐसा लगेगा कि वो भगवान के सानिध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः यह रागानुगा प्रेम है, जिससे वह दिव्य गायों की देख रेख में उनकी सेवा करना चाहता है। तो लग सकता है कि व्यक्ति भोग रहा है। इससे ऊपर भी हमने पढ़ा था कि व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद का भोग करता है, कहाँ? वैकुंठ में। परंतु वस्तुतः क्योंकि केवल इतनी सी बात कि वो वैकुंठ में है, केवल इतना है कि वो भगवान के धाम में है, तो सेवा भाव है उसमें, कूट कूट के भरा है, तो सेवा ही करेगा, वो भोगने के लिए नहीं गया है। और लग सकता है कि भगवान का सानिध्य भोग रहा है, पर वास्तव में भगवान की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। रागानुगा प्रेम, वैधि भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है भगवान के। वहां वही भक्त जाएंगे जिनका रागानुगा प्रेम, स्फुरित, जो स्वतः आकर्षण है भगवान के प्रति। इंद्रिय आकर्षण, भगवान की सेवा की उत्कट इच्छा ब्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और वह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। क्यों? क्योंकि गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है, ये हमें समझ नहीं आया। इतना उच्च है, इतना ऊंचा है, तो हमें क्या समझ में आएगा? हाँ, हमें काम वासना समझ में आती है। तो उस प्रेम को उस स्तर पे लाके समझाया जाता है कि ठीक है, आप ये समझते हो ना, ये तो समझिए। पर कृष्ण का, जो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, बहुत ही ऊंचा है। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। काम वासना का अर्थ है
ध्यान से समझिएगा, अर्थ क्या दिया है। अक्सर वक्त पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रिय की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसे कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए विद्वत जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की काम वासना जैसा वर्णन करते हैं, किंतु इसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह तो दिव्य स्थिति को समझाने का के प्रयास की एक विधि है। जो कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है काम वासना से बहुत ऊंचा है, पर फिर भी विद्वान जन समझाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें काम वासना का अनुभव है, हमें उच्च प्रेम का अनुभव नहीं। तो काम वासना का अर्थ क्या बताया कि अपनी निजी अपनी खुद की स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति करना काम वासना है, और जहां पे हम भगवान की इंद्रियों की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, वो क्या है, दिव्य इच्छा। उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं, और वे सभी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं। अतएव कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है, क्योंकि उद्धव जैसे भक्त भी, उद्धव जैसे ज्ञानी भी यदि गोपियों का अनुसरण करते हैं तो अवश्य ही भौतिक काम वासना नहीं है, वो दिव्य प्रेम है। अन्यथा उद्धव क्यों उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते। दूसरा दृष्टांत स्वयं चैतन्य महाप्रभु का है। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के सानिध्य से दूर रहते थे, तो भी उन्होंने ये शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा की उसे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तक ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की। इसका यही अर्थ हुआ कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम में प्रतीत होता है, किंतु ये रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियां के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि ये तरुण तथा तरुणियों के समान व्यवहार संबंधित होता है, इसलिए कभी कभी इसे भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं। इसलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली के में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। क्योंकि दिव्य प्रेम क्या है गोपियों का कृष्ण के प्रति, वो तो हमें समझ में नहीं आता, पर जो दिखता है वो यही दिखता है कि जिस प्रकार जो तरुण युवक हैं, युवती हैं, उनका आपस में जो काम वासना पूर्ण जो क्रीड़ा होती है, ये भी वैसा ही है। तो फिर चित्र भी जब बनाते हैं तो वैसे ही बनाते हैं, जब मूवीज बनाते हैं तो भी वैसे ही बनाते हैं, जब सीरियल बनाते हैं तो वो भी वैसे ही बनाते हैं, और जब गाने बनाते हैं तो भी वैसे बनाते हैं। उन्हें लगता है कि जो राधा कृष्ण का प्रेम है या फिर जो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये भी साधारण ही है जैसे युवतियां और युवकों का आपस में प्रेम होता है। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वज्जन प्राय काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भाव विवल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्राय संसारी थी, मतलब भौतिक थी। अतः उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। क्या कह रहे कि जो कुब्जा का प्रेम था, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी इंद्रिय आकर्षण का, कुब्जा भाव विवल थी, इसका संसारिक प्रेम था, परंतु कृष्ण के संपर्क में आके उसका भी शुद्धिकरण हुआ। तो कृष्ण के प्रति जो रति है किसकी, गोपियों की, और जो कुब्जा की है, तो क्या कहा है कि उसकी गोपियों जैसे थी, ये नहीं कहा कि एक मिनट, कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में जैसी कही जाती है।
किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्राय संसारित थी, अतः उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो तो बोलता हूं मैं। जो उसकी आकांक्षा थी, इच्छा थी, वो संसारी थी, और उसका जो शुरुआत में हम कहते हैं वो जो तुलना थी, जो हम करते शुरुआत में जो उसका प्रेम की तुलना थी, वो गोपियों के प्रेम से नहीं कर सकते, क्योंकि जो गोपियों का प्रेम था वो शुद्ध था, वो दिव्य स्तर पे था, और जो पूजा का स्तर था वो संसारी था। हाँ, पर जो रति थी उसकी काम प्राय थी, वो कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है, परंतु वैसी नहीं थी। तो यहाँ हम रुकते हैं, नहीं रुकते क्यों है, यहाँ पे हमारा अध्याय संपन्न हुआ, कौन सा 15वां अध्याय, और अभी हम 16वां अध्याय शुरू करते हैं। रागनों का भक्ति ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम। हरे कृष्ण। संबंध रूपा भक्ति। तो नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तथ्य तो ये है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, ना ही उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। वृष्णिगण यानी कि द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी, वे भी ऐसा ही अनुभव करते थे। इस तरह कृष्ण कुल में से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। तो वात्सल्य भाव अर्थात जो माता पिता को अपने बच्चों के लिए आता है उसे वात्सल्य भाव कहते हैं। तो केवल नंद बाबा या फिर यशोदा, केवल उनमें वात्सल्य भाव नहीं था, हाँ, उनमें मुख्य रूप से था क्योंकि वो कृष्ण के माता पिता है, परंतु वृंदावन में जो बाकी भी गोप गण हैं या गोपिकाएं हैं, वे भी कृष्ण से वात्सल्य के रूप में प्रेम करते थे, कृष्ण को अपना ही पुत्र मानते थे और उनसे वैसे ही व्यवहार करते थे। तो ये व्यवहार जहाँ पे कृष्ण को अपना पुत्र माना जाए, यही वात्सल्य संबंध कहलाता है। और जो वृष्णिगण है वो भी वैसे ही व्यवहार करते थे कृष्ण से, तो कृष्ण के कुल से जो भी संबंध थे, चाहे द्वारका में हो, वृंदावन में, सब वात्सल्य भाव थे कृष्ण का। उनसे उनकी सेवा करते थे। सेवा मतलब कि उनका रक्षा करना, उनको खाने को अच्छे से है कि नहीं, उनसे प्रेम करना, वात्सल्य भाव में करते थे। विष्णु तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है। क्योंकि वैदिक भक्ति में हमें आवश्यकता नहीं कि हम सोचते बैठे हमारा कौन सा भाव रहेगा भगवत धाम में, क्या हम वात्सल्य भाव में रहेंगे, क्या साख्य भाव में रहेंगे, या हम माधुर्य भाव में रहेंगे, हम कैसे सेवा करें कृष्ण। तो यह भी अभी आवश्यक नहीं है हमें सोचने की, कि वैदिक भक्ति में हमें एक ही पता है कि हम सेवक हैं और कृष्ण स्वामी। जैसे जैसे हमारी भक्ति में विकास होता है, भक्ति विकसित होती है, हम उन्नत भक्त बनते हैं, तो जो हमारा दिव्य स्वरूप है वो अपने आप हमें प्रदर्शित होता है, अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि हमारा भाव क्या है, और भगवान के धाम में जब हम जाएंगे तो हम कैसे सेवा करेंगे, प्रकट होगा वो। तो अभी से हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रागानुगा भक्ति की पात्रता। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि वे उन भक्तों की सी सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैधिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमय प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है और ये क्रिया रागानुगा कहलाती है। किंतु
हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि व्रज यानी कि वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की ये उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो ले। तो पहला कभी भी हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा भाव क्या है। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। इसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोप, जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति। पहले श्रद्धा होती है मन में, श्रद्धा पूर्वक साधु का संग करते हैं, साधु के संग से हमारी भजन क्रिया शुरू होती है और भजन क्रिया करते करते फिर हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होती है, कलमश दूर होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु क्या कहा है, अनुकरण करता है तो नकल लगाता है। किसका? भक्ति में प्रेम का है नहीं पर नकल लगाता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात वांछित आदतों से मुक्त नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि तथा कथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसकी उत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता। केवल अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। और वो भाव क्या है हमारा, क्या दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है या माधुर्य है, तो जब प्रकट होगा तब होगा। तो शुद्धिकरण होगा, अनर्थों की निवृत्ति होगी तो अपने आप प्रकट होगा। हमें उसको आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि आर्टिफिशियली करेंगे भी तो उसका लाभ क्या है, क्योंकि हृदय में अनर्थ तो अभी भी। कुछ लोग कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो घोषित तो कर देते हैं, परंतु अभी भी जो निम्न अनर्थ है हमारे हृदय में उसमें हम आकर्षित रहते हैं। क्योंकि यदि सचमुच हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो चुके हैं, रागानुगा भक्ति में किस स्तर में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर हमारे चरित्र में या फिर जो भी व्यक्ति प्रवेश किया उसके चरित्र में कलमश, भौतिक कलमश, संसार के कलमश ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कभी भी हमारा उद्देश्य जो है वो एक ही होना चाहिए कि इतना नाम स्मरण करें, इतने अच्छे साधना करें कि हमारे, इतना अच्छे से भजन क्रिया करें कि हमारे हृदय से जब कलमश निकल जाए, अर्थ निवृत्ति हो जाए। जैसे एक बार नवयोगेंद्र स्वामी महाराज का, परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो बता रहे थे कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए साधना के ऊपर, हमारी भजन क्रिया के ऊपर, बाकी चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगे। भजन क्रिया, हमारी साधना कैसे अच्छे से हो, हमारा नाम जप कैसे अच्छे से हो, हमारा श्रवण कैसे अच्छे से हो, हमारी सेवा कैसे अच्छे से हो, वैदिक भक्ति हम अच्छे से करेंगे ना, तो बाकी रागानुगा भक्ति को स्पॉन्टेनियस कृष्ण कृपा से मिल जाएगी। तो हमारा उद्देश्य एक ही है, अच्छे से हमारी साधना करना, हमारी सेवा करना, और ये कृष्ण कृपा से, गुरु की कृपा से सब अपने आप होते जाएगा धीरे धीरे। अतः प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। देखो आगे प्रभुपाद जी वही कह रहे, भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए, तब तक नहीं। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण, उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति यानी कि भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहां तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर व्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर ध्यान किया जा सकता है।
वो चाहे जहां भी रहे, उसे ब्रज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। यदि ब्रज भूमि में रह रहे हैं तो बहुत अच्छा, और यदि जो ब्रज के धाम के जो भक्त हैं उनका अनुसरण करना है, अनुसरण मतलब केवल उनके जो शरीर से जो करते दिख रहे हैं वैसा नहीं, कि आदेश क्या है उसका पालन करना, सच में वैसे कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा में रत होना चाहिए हमेशा। यदि हम वृंदावन में नहीं है, भगवान के धाम में नहीं है अपने शरीर से, तो कम से कम अपने स्मरण में, अपने ध्यान में वृंदावन को याद करना चाहिए। वृंदावन को याद करना चाहिए मतलब क्या, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, वहां के जीवन का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, और जो वहां के भक्त हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके अनुसरण करने के विषय में सोचते रहना चाहिए, विचार करना। जैसे रूप गोस्वामी, हमारे गोस्वामी कहाँ के, वृंदावन के। श्री प्रभुपाद जी कहाँ के, वृंदावन के। क्या हमें आदेश दे रहे हैं उसका बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें उसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ हम रुकेंगे पेज नंबर 126 पे, और ध्यान रखिए 126 पेज नंबर है। सोमवार से वहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी जिन भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे पास 8 मिनट बचे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्तों में कुछ प्रश्न है? ब्रिजमोहन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, मेरी तरफ से ओके ओके, नहीं माइक। आज मेरा ध्यान कहीं और लगा। ओ कृष्णा, ठीक। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसके पहले का जो लास्ट अध्याय का जो टॉपिक था ना, कि कुब्जा का जो था टॉपिक, उसमें मेरे अंडरस्टैंडिंग हिसाब से ना प्रभु जी, मैंने एक लेक्चर में सुना था, परम पूज्य, हाँ, तो महाराज जी से सुना था कि कुब्जा आकृष्ट हुई थी भगवान के सौंदर्य के प्रति, पर वो ना खुद के इंद्रिय को सुख देना चाहती थी, मतलब भगवान के साथ समय बिताना, उनको घर पे बुलाया, बट उसका ये नहीं था, समर्पण नहीं था, जैसे गोपियों का समर्पण था। गोपियां भगवान को संतुष्ट करने का हर समय, हर क्षण सोचती थी, पर कुब्जा का प्रेम वैसा नहीं था प्रभु जी। इसलिए दोनों में बहुत डिफरेंस बताया था उन्होंने, कि दोनों के प्रेम में कैसा डिफरेंस है। बराबर है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये जो कुब्जा थी वो अपनी इंद्र संतुष्टि के लिए भगवान का संग चाहती थी, और जो गोपियां हैं वो कृष्ण की इंद्र संतुष्टि के लिए उनका संग चाहती, क्योंकि गोपियों को पता है कि वो भगवान का संग क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें कृष्ण को आनंद देना है, और जो कुब्जा है उसे खुद को आनंद देना है, इसलिए वो कृष्ण का संग कर। खैर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब दोनों, हाँ दोनों का स्तर अलग अलग है, परंतु दोनों कृष्ण का संग चाहते हैं, तो इसलिए कुब्जा का भी शुद्धिकरण हुआ, उसके हृदय में जो भी कलमश थे भगवान ने वो उसके स्पर्श करके उसको निकाल दिया। धन्यवाद माता जी। और कोई प्रश्न या कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप माइक ऑन करके कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने देखा कि निर्विशेषवादी और असुरों का एक जैसी गति प्राप्त होती है, तो जो शिशुपाल दंत वक्र थे, तो उनको कौन सी गति प्राप्त हुई? हाँ, तो शिशुपाल और जो दंत वक्र है उन्हें सायुज्य मुक्ति मिली। सायुज्य मुक्ति मतलब वो भगवान में लीन हो गए, या हम ऐसे कह सकते कि जो ब्रह्म तेज है तो उसमें लीन हो गए, वही जो योगियों को मुक्ति मिलती है। जैसे सबने देखा जो सभा में बैठे थे कि सबके देखते देखते वो जो ज्योति थी वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। ये जो सभा में जितने लोग बैठे थे यज्ञ में, सबने देखा। तो उन्हें भगवान के धाम में कोई सारूप्य मुक्ति नहीं मिली कि वो भगवान के धाम में प्रवेश किए, या फिर उनको भगवान के जैसे सुंदर शरीर मिला, या भगवान के जैसे कुछ ऐश्वर्य मिला,
या सालों की मुक्ति की भगवान के जहाँ जिस धाम में भगवान रह रहे हैं उन्हें वहां साथ में रहने का अवसर मिला, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें केवल सायुज्य मुक्ति मिली। लेकिन प्रभु जी जी। वो जय विजय थे ना, तो उनको ये था ना, जो चतुष्कुमार थे उन्होंने श्राप दिया था, तो फिर उनको 3 जन्म के बाद फिर से भगवान के धाम, ऐसा कुछ था ना? हाँ वो था कि 3 जन्म के बाद उन्हें वापस भगवान के धाम में जाना था, पर जहां तक शास्त्रों में दिया है कि जो हम एटलीस्ट जो मैंने भागवतम में पढ़ा है, बाद में वो गए होंगे या मैं भी नहीं भी, उसके बारे में देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पर जो भागवतम में एटलीस्ट जो 10वें स्कंद में दिया है वो तो यही दिया है कि उन्हें, और जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि उन्हें सायुज्य मुक्ति मिली और वो भगवान में प्रवेश हो। हाँ, वही कन्फ्यूजन, क्योंकि जैसे कृष्ण बुक में वैसा लिखा है कि वो भगवान में प्रवेश किया उन्होंने, उसके बाद का कुछ दिया नहीं। उसके बाद का मैंने भी नहीं पढ़ा, यदि कुछ कभी पढ़ने में आता है कि बाद में क्या हुआ उनके साथ तो अवश्य आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो मुझे भी नहीं पता, मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है यही पढ़ा है कि उन्हें सायुज्य मुक्ति मिली, भगवान में लीन हो गए। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा ये पूछना था कि ये जो अभी पाठ कर रहे हैं अपन एसवी बुक का, जी। ये इससे पहले भी हुआ होगा और बाद में होता रहता है कुछ, या पहली बार ही हो रहा है? नहीं, पहले भी बहुत बार भक्तों ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ते रहेंगे, पर जो एटलीस्ट अभी जो बुक रीडिंग चल रहा है इसमें पहली बार हो रहा है। हाँ, नहीं अच्छा है, मैं ये जानना इसलिए चाह रहा था, एक आध बार मन कहीं ज्यादा बिजी होने में ऐसा होता है तो बहुत सारी चीजें पकड़ में समझ में नहीं आती, तो आज मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी, और एक आध दो बार और भी हुआ, तो या तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो आपने या फिर आप पुस्तक समय लेके उसका मिलेगा अध्ययन भी कर पढ़ने का, सकते हो। हाँ, अध्ययन करो आप, वो जरूरी है। तो अभी वो समय की इच्छा, जो समय उतना मिलना चाहिए अध्ययन करने का, बहुत सारी किताबें हैं जो शेड्यूल दिख रहा है आंखों के सामने, ये पढ़ना, तो ये जो चल रहा है ये दोबारा चलता है तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कुछ अभी छूट जाएगा बाद में, तो मैं इसलिए पूछ रहा अभी कुछ छूट भी रहता है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग ग्रुप में आती है पूरी। हूँ। समय का मुश्किल लग रहा है मेरे को, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद ना समय कैसे कोई हो बात पाए। नहीं, फिर से अगर अवसर मिला तो फिर कर लीजिएगा। धन्यवाद। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत। माता जी, दंडवत। प्रभु जी, जैसे कि पढ़ते हुए आपने कहा है कि भौतिक कलमश से हम जब मुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद भाव के बारे में मतलब देख सकते हैं। लेकिन जब हम वैसे तो हम भौतिक जगत में है तो भौतिक कलमश तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब हम विग्रह सेवा करते हैं जैसे या फिर संकीर्तन करते हैं, तो जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो एक अलग भाव हमारे मन में आता है, या फिर राधा कृष्ण जी को देखते हैं, उनकी सुंदरता देखने के बाद एक अलग भाव आता है, या फिर जगन्नाथ जी है उनके बारे में जो सुना है तो वो तो भाव तो रहेगा ना, तो फिर इसको कैसे? भाव रहेगा, बराबर है, भाव रहेगा, पर हाँ भले। ये जो भाव है ना, ये अभी भी वो भाव नहीं है शुद्धता का जो शुद्ध भक्तों में पाया जाता है। वात्सल्य भाव कहो या फिर साख्य भाव कहो। हाँ। हाँ जी। हाँ, जैसे गोपियों का और कुब्जा का भी उदाहरण आया है, या फिर नंद बाबा या यशोदा मैया का, तो हाँ हम वो स्तर पे शायद इस कलयुग में वो अनुभव नहीं कर सकते, या फिर वो मुमकिन भी नहीं है, उतना हमारा स्तर बढ़ नहीं सकता है। लेकिन जो भाव अभी हम मतलब फील करते हैं तो फिर उसका क्या? हाँ, तो जो अभी भाव है वो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक नहीं बोल सकते, मतलब उतना शुद्ध भाव नहीं है जो हमारा भौतिकता में संसारी भाव है, उससे चाहे वो उच्च हो सकता है, मतलब कि जैसे माता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, तो उस किस्म से संसारिक भाव